नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो आपका मेरी YouTube चैनल मेक मी साइंटिफिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगा और मैं ये ध्यान रखूंगा कि वीडियो जितना हो सके उतना शॉर्ट हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक स्केल लूँगा और ये राउंडर है कंपास और इसमें मैंने एक ऑलरेडी पेंसिल फिट कर दी है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर्स रखूँगा दोनों एजेस के बीच में ऐसे, और फिर इस तरीके से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। तो ये जो आर्क है वो एक बड़ा सा सर्कल है, उसका पार्ट है और जिसका सेंटर ये पॉइंट पे है। तो मुझे इसका सेंटर यहाँ पे मार्क कर लेना चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे। ये हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाना सीख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये मिरर का पेंटेड पार्ट है जिसे हम नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। अगर लाइट यहाँ पे पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन इस पार्ट से नहीं होता है। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है मिरर का उसे हम पोल बोलते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, तो करीबन यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दोस्तों वो फोकल लेंथ कहलाता है और ये जो पॉइंट है वो फोकस कहलाएगा। ठीक है, और ये लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे आता है कॉनकेव मिरर में, इसलिए हम इस फोकस को वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट कभी इस साइड पे आ ही नहीं पाएगी। आपको एक खास ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और मिरर राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप इसकी मिरर इमेज बना दें कि मिरर इस साइड और ऑब्जेक्ट इस साइड, वो गलत कहलाएगा साइन कन्वेंशंस के हिसाब से। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने की एक ट्रिक है दोस्तों कि ये जो मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का जो अपर हाफ पोर्शन है, ऊपर का जो हाफ पोर्शन, उससे ऑलमोस्ट हाफ साइज की अगर आप ऑब्जेक्ट रखें तो वो ज़्यादा बेहतर कहलाती है। मतलब ऑलमोस्ट आप देखें तो मैं 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ऐसे। और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे चलेगा। तो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी है। और अब रे डायग्राम्स के लिए हमें कोई भी 2 रेस चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर कोई रे ऑब्जेक्ट के हेड से निकले और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे कि ये इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप पीछे की साइड खींचे तो आपको फोकस मिलता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है दोस्तों, उसमें से हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करना है और उसी लाइन को आगे आपको खींचना है, तो ये आपकी नॉर्मल हो जाती है। तो नॉर्मल जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई है। तो ये जो एंगल है दोस्तों, उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमेशा फोकस में से ही जाएगी। और दूसरी वाली जो रे है वो हम ऑब्जेक्ट से पोल पे निकालेंगे ऐसे। तो मतलब ये वाला पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे नॉर्मल मिलेगी। तो नॉर्मल जो है दोस्तों वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है हमेशा, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद ही नॉर्मल है। तो इसका मतलब दोस्तों इतने ही एंगल पे नीचे हमारी रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। और आप जानते हैं कि ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी नहीं कभी भी, डाइवर्जिंग रेज है। तो अगर रेज डाइवर्जिंग है तो इमेज वर्चुअल मिलती है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी सी आंख बना दूं तो ये आई को ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो मिरर के पीछे से आ रही है। तो हमें ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे खींचना है। ये रिफ्लेक्टेड रे को डॉटेड लाइन से आप पीछे खींचें
ये रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 को और रिफ्लेक्टेड रे 1 को अगर हम पीछे खींचे तो यहाँ पे दोस्तों इमेज मिलेगी, और ये इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस तब भी बनती हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज ना मिले। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है, तो आप उसको पीछे खींचो तो आपको वर्चुअल इमेजेस मिलेंगी। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट या अपराइट होती है, मतलब हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज का भी हेड ऊपर ही रहेगा, और इस तरीके से इमेज बनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज में कहूं तो बिटवीन F एंड P, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर कहूं तो एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं भी आप इसको रखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट को, आपको हमेशा इमेज इन दोनों के बीच में मिलेगी। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, इमेज की साइज, तो जब इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से तो हम इसे बोलते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब कि छोटी इमेज। और अगर दोस्तों चलिए मैं आपको और एक केस दिखाता हूं जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को और करीब लाने की ट्राई करता हूं, जैसे कि यहां पे थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन आप समझ जाओगे। तो फर्स्ट रे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को और करीब लाया पोल के या मिरर के, तो फर्स्ट रे तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली तो सेम ही रहेगी, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसे ही जाएगी। लेकिन जो दूसरी वाली रे है दोस्तों जो पोल पे टकराएगी वो अब ऐसे जाएगी, ये वाली। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर को आगे खींचे तो ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही रेडियस ऑफ वही नॉर्मल बनेगी। तो इतना एंगल है तो उतने ही एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो पहली रिफ्लेक्टेड रे तो ये सेम ही है, लेकिन दूसरी वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पे आ रही है अगर हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लाए तो। और इसको मैं अगर पीछे खींचूं, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल नहीं रही है, तो पहली रिफ्लेक्टेड रे दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इमेज की साइज बढ़ गई है। और जैसे आप ऑब्जेक्ट को और करीब लाओगे मिरर के, वैसे ही इमेज भी और करीब जाएगी और इमेज थोड़ी बड़ी होती जाएगी। इसको और आप अगर करीब ले जाओ तो इमेज और बड़ी हो जाएगी और पोल के और करीब आएगी। लेकिन एक चीज फैक्ट है कि हमेशा जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी। हमेशा ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, इमेज हमेशा P और F के बीच में रहेगी। ये एक लास्ट केस समझ लेते हैं जहां पे रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब दोस्तों कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप पैरेलल रेज देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बहुत दूर, और यहां पे भी ये रेज कुछ इस तरीके से जाएंगी। अभी हमें नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम जानते हैं कि पैरेलल रेज उस तरीके से डाइवर्ज होगी कि पीछे खींचने पर हमें फोकस मिलेगा। तो आप ये जो दो पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट, उसको फोकस से मिला दीजिए डॉटेड लाइन से, और इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रेज बनाइए। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज नहीं बन रही है, मिल नहीं रही है, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और हम अगर इसको पीछे खींचें तो यहां पे आपको इमेज मिल रही है, मतलब इमेज एट फोकस। और इमेज की जो साइज है दोस्तों वो समझने के लिए साइज हमें एक और लास्ट केस देखना पड़ेगा, तो वो डिस्कस करने के बाद मैं यहां पे वापस आऊंगा। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि रेज पैरेलल है, मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, और यहां पे भी जो ऑब्जेक्ट था वो भी इन्फिनिटी पे है। लेकिन यहां पे रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, यहां रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है। तो हम जानते हैं कि ये जो रे है जो डायरेक्ट फोकस पे गिर रही है
वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से। ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, और ये जो रे है वो उसी एंगल पे नीचे की साइड जाएंगी ऐसे। तो अगर दोस्तों मैं इसको पीछे खींचूं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 है, तो कुछ इस तरीके से यहां पे और इसको भी अगर मैं पीछे खींचूं तो करीबन आप देख सकते हैं कि यहां मिल रही है दोस्तों। और ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिल रही है। और अगर आप देखें दोस्तों तो ये एग्जैक्टली फोकस पे ही बन रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो बन तो रही है फोकल प्लेन पे, मतलब आप अगर ऐसे सोचे कि एक इमेजिनरी पेपर है जिसको आपने फोकस पे रख रखा है ऐसे कुछ इस तरीके से, तो इमेज जो है वो फोकल प्लेन पे बन रही है। क्योंकि ये एक पेपर है वो प्लेन है, प्लेन के दो पार्ट होते हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो इसमें भी ये पेपर एक प्लेन है जिसको आपने फोकस पे रख रखा है, तो ये एक फोकल प्लेन है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि इमेज फोकल प्लेन पे बन रही है, लेकिन इसकी साइज भी छोटी ही होगी। लेकिन इसको देखें दोस्तों, यहां पे तो इमेज फोकस पे एकदम छोटी बन रही है। तो इमेज की साइज पे आप कैसे कमेंट कर सकते हैं? ये रिफ्लेक्टेड रे 1 और 2 जहां मिल रही है, अगर वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तो उतनी हाइट इमेज की बनेगी। अगर ये पॉइंट जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है अगर वो नीचे होता तो इमेज की साइज कम होती। लेकिन यहां पे ये जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये जो साइज होगी इमेज की एकदम स्मॉल होगी, तो इसे हम हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। लेकिन हर एक केस में जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगी। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।